रिसेंटली भाई मैंने अपनी दिल्ली टू लंदन रोड ट्रिप कंप्लीट करी है इस माफिया स्कॉर्पियो एन के साथ, और अब इसी गाड़ी को मैं लेकर वापस से निकल रहा हूँ इंडिया से ऑस्ट्रेलिया, वो भी बाय रोड। क्यों भाई साहब यकीन नहीं कर पा रहे ना? चलो बताता हूँ कैसे जा रहा हूँ और क्यों जा रहा हूँ। भाई पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करने का सपना लिया था 2018 में, और उसी सपने को पूरा करने का एक पार्ट था जो थी हमारी दिल्ली टू लंदन वाली रोड ट्रिप, जिसमें मैंने भाई इस अपनी माफिया स्कॉर्पियो एन से 30 कंट्रीज बाय रोड ट्रैवल किया था। अराउंड 21,000 किलोमीटर गाड़ी चलाई थी 120 दिनों में। बहुत इंसेन ट्रिप थी भाई, मजा आया। पूरी की पूरी जो वीडियोस है, सारे एपिसोड्स प्लेलिस्ट वाइज मैंने पूरा मतलब बना दिया आपके लिए, तो आप चेकआउट कर लेना भाई। काफ़ी सपोर्ट दिया लोगों ने और हमें भी बहुत मज़ा आया। एंड इसी वर्ल्ड ट्रिप के बाय रोड वाले ड्रीम को पूरा करने के लिए सेकंड स्टेप हमने रख दिया है, जो कि है भाई इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया बाय रोड। गाड़ी सेम है, मैं सेम हूँ, बस रास्ते जो है वो चेंज हो गए और फाइनल डेस्टिनेशन चेंज हो गई है। तो मेरी आप सभी से भाई हाथ जोड़ के विनती है कि जैसे आपने लंदन रोड ट्रिप को इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, इतना ज़्यादा प्यार दिखाया, वैसा ही सपोर्ट इस वाली ट्रिप को भी देना, ताकि इस ट्रिप के एंड होते होते हमारे चैनल पे 4 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए। क्योंकि देखो भाई ये ट्रिप्स ना इमोशनली, फिजिकली एंड फाइनेंशियली काफी ज्यादा चैलेंजिंग होती है, तो अगर आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा ना तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी वो चीज फिर करना। इसलिए भाई अभी के अभी ना वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स भी कर देना। साथ ही साथ चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब मार के बेल आइकन जरूर दबा लेना, उससे हमारी बहुत हेल्प होगी। ठीक है जी। तो आज की इस वीडियो में ना मैं आपको भाई ये इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया रोड ट्रिप की पूरी डिटेल देने वाला हूँ कि हमारा क्या रूट होने वाला है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए हमें, कितने वीजा लगेंगे टोटल इस ट्रिप पे, अपनी इंडियन कार जो है उसको हम इंटरनेशनली कैसे चलाएंगे, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट भाई बजट कितना होने वाला है इस ट्रिप के लिए। तो इसलिए सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए ना भाई वीडियो को एंड तक देखना। और हाँ भाई, अगर आप जानना चाहते हो कि कैसे आप पूरा वर्ल्ड फ्री में ट्रेवल कर सकते हो, जी हाँ भाई बिल्कुल सही सुना, 0 रुपीज, 1 रुपया भी आपको खर्चने की जरूरत नहीं है और आप पूरा वर्ल्ड ट्रेवल कर सकते हो। साथ ही साथ में भाई ट्रेवल करते करते पैसे भी कमा लोगे। क्यों भैया, सुन के ऐसे चक्कर से आ गए ना कि ये क्या बोल रहे हैं अनमोल भाई, बट भाई जो भी बोल रहा हूँ ना बिल्कुल सच है वो। अगर जानना चाहते हो, मतलब ये चीज सबके लिए नहीं है, सिर्फ उन्हीं के लिए जो पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करना चाहते हो और लाखों में कमाना भी चाहते हैं। मैंने उन सबके लिए भाई एक कोर्स लॉन्च कर दिया है कि हाउ टू ट्रैवल दी वर्ल्ड फॉर फ्री एंड अर्न्स लाखों में, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में मिल जाएगा। उस लिंक पे आप क्लिक करोगे ना तो वहां पर एक वीडियो प्ले होगी, वो फ्री वीडियो है, वो वीडियो देख लेना, सारी डिटेल मिल जाएगी उसमें कि क्या क्या कोर्स में आपको मिलेगा। साथ ही साथ जितने भी लोग ये कोर्स लेंगे ना उनके लिए भाई वेबिनार भी मैं अरेंज करूंगा मंथ में एक बार। तो जो भी आपके डाउट्स होंगे वो आप वीडियो कॉल में डायरेक्टली मेरे से आमने सामने पूछ सकोगे। साथ ही साथ भाई बहुत जल्दी जो है एक बहुत बड़ा गिव अवे आने वाला है, जिसमें मैं भाई आप में से किसी एक लकी विनर को अपने साथ दुबई ट्रिप पे ले जाऊंगा। अब ये तो फर्स्ट प्राइज था भाई उस गिव अवे का, इसके अलावा भी 7 से 8 प्राइजेस और होने वाले हैं, जिसमें मोबाइल फोन, टैबलेट, इंडिया की ट्रिप, वैष्णो देवी की फैमिली ट्रिप, ये सब कुछ होगी। और इस गिव अवे के लिए वैलिड वही लोग हैं जिन्होंने मेरा कोर्स खरीदा होगा। तो गिव अवे के रिलेटेड तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जल्दी, आपको उसमें सारी डिटेल मिल जाएगी। बट अभी के लिए आप भाई फटाफट से ना जाके कोर्स खरीद लो, और साथ ही साथ मेरा कूपन कोड जरूर यूज करना, जो कि IB40 स्क्रीन पे लिखा हुआ मिल जाएगा। ये कूपन कोड अगर आप यूज करते हो ना तो भाई कोर्स में आपको सीधा 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो भैया और क्या चाहिए, इतने सारे ऑफर दे दिए, ऊपर से गिव अवे भाई दुबई ट्रिप। और जिनके पास पासपोर्ट नहीं है भाई, पासपोर्ट भी मैं बनवा के दूंगा अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन सही है तो। और अगर फिर भी एंड में नहीं बनता पासपोर्ट तो उतने ही अमाउंट का एक इंडिया का गोवा का ट्रिप आपके साथ मारेंगे, ठीक है, जो भी विनर होगा। तो अभी के अभी जाके एनरोल करो और सीखो कैसे आप पूरा वर्ल्ड फ्री में ट्रैवल कर सकते हो, साथ ही साथ में पैसे भी कमा सकते हो। ठीक है जी। अब सबसे पहले तो भाई ट्रिप के नाम के बारे में बात करें तो जैसे कि लास्ट ट्रिप का नाम था हमारा नमस्ते लंदन, उसी तरह से इस ट्रिप का नाम होने वाला है नमस्ते ऑस्ट्रेलिया। पहले भी मैंने आपको बताया था, नमस्ते जो है हमने पूरा हिंदी में रखवाया, आप देख सकते हो यहाँ लिखा हुआ है, और जो ऑस्ट्रेलिया है वो इंग्लिश में है। अब देखो नमस्ते ना एक ऐसा वर्ड है जो भाई पूरे वर्ल्ड में ना लोग जितनी भी फॉरेन कंट्रीज में चले जाओ वहाँ पे लोगों को ना नमस्ते तो पता ही होगा, ज्यादातर लोग इंडियंस को देख के ग्रीट भी ऐसे ही करते हैं नमस्ते। इसलिए हमने ट्रिप के नाम में नमस्ते वर्ड का जरूर यूज करा ताकि पूरे वर्ल्ड में कहीं भी गाड़ी जाए ना तो लोग नमस्ते से पहचान ले। हालांकि ये लिखा हमने हिंदी में है, वो समझ नहीं आएगा, पर जब हम किसी को भी अपने मुंह से बताएंगे तो वो समझ जाएगा कि क्या मतलब है। बाकी गाड़ी की बात करें तो भाई देखो लंदन ट्रिप में मैंने आपको कहा था कि आप कोई भी गाड़ी ले जा सकते हो, भले ही ऑल्टो ले जाओ, बस चलाने वाले का जिगरा होना चाहिए। बट इस ट्रिप पे ऐसा
नहीं है, क्योंकि हमारे रास्ते में भाई चाइना पड़ेगा, स्पेशली जो तिब्बत वाला रीजन है ना, वहाँ पे बहुत स्नो होगी। तो आपको मैं रेकमेंड करूंगा एक प्रॉपर SUV हो एंड 4x4 हो, साथ में स्नो चेन्स भी कैरी करनी पड़ेगी, क्योंकि बर्फ जिन पासेस में मिलेगी ना, वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है नॉर्मल गाड़ियों के साथ, इसलिए SUV तो बिल्कुल लेकर जाना। मेरी चॉइस वही है भाई, सेम महिंद्रा की स्कॉर्पियो एंड Z8L टॉप मॉडल 4x4 ऑटोमेटिक डीजल वाला वेरिएंट है ये, जिसका नाम हमने माफिया स्कॉर्पियो एन रखा हुआ है। ऑलरेडी भाई ये गाड़ी 23,000 किलोमीटर चल चुकी है एंड इस ट्रिप पे भी काफी अच्छी खासी चलेगी। तो मेरा एम यही है कि भाई पूरा वर्ल्ड इसी गाड़ी से ट्रेवल करना है एंड इसको 2 लाख किलोमीटर चलाना है। जी हाँ भाई, सही सुना आपने, 2 लाख किलोमीटर, और ऑलमोस्ट 80 से 90 देश गाड़ी से ट्रेवल करने हैं। दूसरी रिकमेंडेशन मेरी आपको ये है कि भाई आप जो भी गाड़ी ले जा रहे हो ना, वो आपके ही नाम होनी चाहिए, या जो भी आपके साथ जा रहा है उसके नाम होनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप लैंड बॉर्डर क्रॉस करते हो ना, तो भाई वहाँ पे बहुत पंगा होता है। मान लो आप अपनी कंपनी के नाम की गाड़ी ले जा रहे हो, तो कंपनी से ना लेटर हेड में एक NOC लेकर जाना कि आप कंपनी के बिहाफ पे गाड़ी को इंडिया से बाहर चलाने वाले हो, या फिर सबसे बेस्ट है अपने नाम पे रखो या अपने पार्टनर के नाम पे रखो जो आपके साथ इस ट्रिप पे जाने वाला है। तो उससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जब वो RC चेक करेंगे और आपका पासपोर्ट चेक करेंगे, तो दोनों नाम ना मैच हो जाएंगे, फिर उनको परेशानी नहीं है कोई भी। दूसरी चीज भाई, अगर आपकी गाड़ी नहीं है मेरी तरह तो कोई दिक्कत नहीं है इतनी, लेकिन अगर आप कोई सेकंड हैंड गाड़ी ले जा रहे हो जो ऑलरेडी 70-80 हज़ार किलोमीटर चली हुई है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा भाई, जाने से पहले एक प्रॉपर सर्विस करवा लो, प्रॉपर इंस्पेक्शन करवा लो कि गाड़ी में कोई भी दिक्कत ना हो, क्योंकि एक बार आप ट्रिप पे निकल गए तो भैया वापसी लौटने का कोई चांस नहीं है। ट्रिप कंप्लीट करके ही आनी पड़ेगी या गाड़ी को वहीं छोड़ के आना पड़ेगा अगर धोखा दे दिया गाड़ी ने तो इसलिए पूरा अच्छे से तसल्ली करके ही गाड़ी को ले जाना इंडिया से। बाकी मेरी गाड़ी नहीं है तो मुझे इतनी कोई टेंशन की बात नहीं है। बात करें सर्विस की, तो आप सब बोलते ही हो, लंदन ट्रिप पे ही बोला ही था कि भैया महिंद्रा तो इंडियन ब्रांड है, दूसरे देशों में मिलेगा ही नहीं, सर्विस कैसे करवाओगे? तो उसका सोल्यूशन भाई ये है कि देखो, सर्विस तो आप किसी भी देश में करवा सकते हो, कोई भी लोकल मैकेनिक पकड़ लो, गाड़ियां तो लगभग सेम ही होती है, इंजन ऑयल भी नीचे से निकलना है, एयर फिल्टर AC फिल्टर आगे से डलना है, सेम ही होता है लगभग। बट मेन दिक्कत आती है पार्ट्स की। जैसे अभी इंडियन ब्रांड है तो आपको किसी दूसरे देश में इस गाड़ी के पार्ट्स नहीं मिलेंगे, तो इसलिए सर्विस के लिए सारे के सारे पार्ट्स मैं इंडिया से ही कैरी कर रहा हूँ। ये पूरा डब्बा ना पार्ट से ही भरा हुआ है। इसमें जैसे कि ब्रेक ऑयल है, AC फिल्टर है, एयर फिल्टर है, डीजल ऑयल का फिल्टर है, एंड जो भी चीजें सर्विस के लिए चाहिए वो सब इसमें मैंने डलवा ली है। 20,000 किलोमीटर वाली सर्विस इंडिया में हो रही है, अब सीधा 10,000 किलोमीटर के बाद होएगी सर्विस, तो उसके लिए सारे पार्ट्स है ही मेरे पास। फिर जो 40,000 किलोमीटर पे सर्विस होएगी ना, वो मैं ऑस्ट्रेलिया में करवाऊंगा, क्योंकि भाई ऑस्ट्रेलिया में महिंद्रा स्कॉर्पियो एन बिकती है एंड वहां पे सर्विस भी होती है, तो पार्ट्स की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये वाली सर्विस बाकी मैं अपना लाओस या वियतनाम में कहीं पे करवा लूंगा, तो जुगाड़ पूरा करके ले जा रहे, देख लो। दूसरी भाई मेन चीज, लोग पूछते हैं कि आप गाड़ी से क्यों जा रहे हो, क्या मोटिव है? मतलब ऑस्ट्रेलिया ये खड़ा भाई 9-10 घंटे की फ्लाइट है, फ्लाइट से जाओ घूमो फिरो, पर गाड़ी से 4 महीने के लिए जा रहे हो, क्या रीजन है? तो देखो मोटिव सेम है, एक सपना है कि भाई बाय रोड अपनी गाड़ी से ट्रेवल करना है, दूसरी चीज अपने इंडिया को ना भाई इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करना है, साथ ही साथ अपने इंडियन ब्रांड को भी, महिंद्रा इंडियन ब्रांड ही है ना भाई। मतलब आप खुद ही सोचो भाई, जब अपनी इंडियन नंबर प्लेट वाली गाड़ी, स्पेशली HR26 गुड़गांव की गाड़ी विदेशी सड़कों पे चलेगी तो लोगों का क्या रिएक्शन आएगा। एंड जब भाई हम अपना तिरंगा लहराएंगे ना हर देश में, तो भाई अपने लिए भी प्राउड मूवमेंट है काफी ज्यादा, और अपने देश का भी नाम ऐसे रोशन होगा। बाकी भाई ट्रिप की डिटेल्स की बारे में बात करें तो ये आपके सामने लिखा हुआ है, टोटल 11+ कंट्रीज हम ट्रेवल करेंगे बाय रोड, 20,000 से ज्यादा किलोमीटर ये गाड़ी चलेगी। एग्जैक्ट बताऊं तो भाई 26 से 27 हज़ार चलेगी। फिर आप सोचोगे कि 20,000 क्यों लिखवाया? एक्चुअल में ये 20,000 किलोमीटर सिंगापुर तक के है। सिंगापुर के बाद हमें ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो ऑस्ट्रेलिया का मुझे भी नहीं पता भाई मैं कितना कवर करूंगा, मतलब हो सकता है 7-8 हज़ार चलाऊं, हो सकता है 10,000 चलाऊं, तो वो डिपेंड करता है, बट 20,000 तो फिक्स है कि हाँ होगा ही होगा। इसके अलावा डेज भी आप देख रहे हो 100+ लिखा हुआ है, बट एक्चुअल में ये ट्रिप भाई 5 महीने की होने वाली है, या एग्जैक्ट बताऊं तो अराउंड 150 डेज की। अब आप फिर सोचोगे कि 100 दिन क्यों लिखवाया, तो ये 100 दिन है भाई सिंगापुर तक जाने के लिए। फिर सिंगापुर के बाद ऑस्ट्रेलिया कितना कवर करूंगा मैं, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, वो बाद की बात है। तो इसलिए मैंने सेफ साइड पे रहने के लिए कम से कम लिखवाया है। बढ़ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होता, क्या ना आप ज्यादा लिखवा दो और कम करके हो तो लोग फिर सुनाने लग जाते हैं, तो मैं बेस्ट करता हूँ भाई कम लिखवाता हूँ और ज्यादा करता हूँ, फिर लोग कुछ नहीं कहते। बाकी रूट के बारे में अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन उससे पहले बात करते हैं भाई डॉक्यूमेंटेशन की, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए इस ट्रिप के लिए। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, अगर आप अपनी इंडियन गाड़ी को दूसरी देशों की सड़कों पर चलाना चाहते हो तो उसके लिए आपको अपनी गाड़ी का पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा। जी हाँ भाई, जैसे हम लोगों का पासपोर्ट होता है ना इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए, वैसी गाड़ी का भी पासपोर्ट बनता है, जिसको कहते हैं कारनेट दी पसार, या सिंपल शब्दों में बताऊं तो कारनेट हम बोल सकते हैं। अब इसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, लंदन ट्रिप के टाइम पे, यहाँ पे लिंक डाल दूंगा। 2 से 3 दिन में बन के आ जाता है, बहुत ईजी प्रोसेस है, फीस थोड़ी महंगी है, वो सब आप वहां जाके देखना। तो होता क्या है ना, जब भी हम अपनी गाड़ी से किसी लैंड बॉर्डर को क्रॉस करते हैं, मान लो मलेशिया से मैं सिंगापुर जा रहा हूँ, तो उस बॉर्डर पे भाई मलेशिया का एग्जिट स्टैंप और सिंगापुर का एंट्री स्टैंप हमारे पासपोर्ट पे तो लगता ही है, साथ में जो गाड़ी
गाड़ी का कार्नेट है ना, उस पे भी एंट्री और एग्जिट का स्टैंप लगता है कि पता रहे कि कौन से देश में कब गाड़ी एंटर हुई और कब वहां से एग्जिट हुई। तो इसलिए कार्नेट के बिना आप ऑलमोस्ट मतलब समझ लो 70 to 80% कंट्रीज में ट्रैवल नहीं कर सकते, आपको कार्नेट लेना ही पड़ेगा। अब चाइना है, चाइना में कार्नेट नहीं चलता भाई, उनके अपने अलग रूल्स है जो हम बात करेंगे आगे जाके वीडियोस में। बट मेजोरिटी जो 11 कंट्रीज है ना, उसमें से लगभग समझ लो आप 8 से 9 देशों में कार्नेट की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद अगला डॉक्यूमेंट आता है भाई इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट या ड्राइविंग लाइसेंस। अब देखो हमारा जो इंडियन लाइसेंस है ना, वैसे तो वो काफी देशों में वैलिड है, क्योंकि होता क्या है ना, आपका लाइसेंस ना इंग्लिश में होना चाहिए बस। अगर जिन देशों का लाइसेंस इंग्लिश में नहीं होता ना, उनको फिर ना चेंज या ट्रांसलेट करवाना पड़ता है। बट अपना इंडियन लाइसेंस ऑलरेडी इंग्लिश में ही है, तो वो मेजोरिटी देशों में वैलिड है। बट उसके साथ साथ में हमें एक परमिट लेना पड़ता है, जो कि भाई 1 साल का मिलता है इंडिया से। बहुत आसान है लेना, 4 से 5 दिन में आ जाता है। अराउंड 1200 रुपीज की उसकी फीस है गुड़गांव में। अब पिछले लंदन ट्रिप में तो भाई हमसे कहीं पे भी पूरी ट्रिप में मतलब 120 दिनों में एक बार भी लाइसेंस नहीं मांगा गया। सिर्फ गाड़ी की आरसी मांगते थे, कार्नेट मांगते थे, पासपोर्ट मांगते थे। बट फिर भी मेरे हिसाब से सेफ साइड रहने के लिए ना भैया अपना परमिट बनवा लेना इंटरनेशनल वाला। 1200 रुपए की चीज है, 4-5 दिन का काम है और 1 साल तक रहता है। तो मेरा तो ऑलरेडी बना हुआ है, जो कि अप्रैल या मई तक वैलिड है अगले, तो मैं तो उसी को ले जा रहा हूँ। इस बार बनवाने की जरूरत नहीं पड़ी, लंदन ट्रिप वाला ही काम आ रहा है कार्नेट की तरह। अब मेन चीज आती है भाई रूट की, कि काफी लोगों को ये लगता है कि भैया ऑस्ट्रेलिया तक तो रोड है ही नहीं, पागल बना रहे हो आप, नहीं जा रहे बाय रोड, बीच में तो समुद्र है, इतना बड़ा समुद्र में गाड़ी तैर के थोड़ी जाएगी। वो चीज मैं आपको ना अच्छे से समझा देता हूँ, कैसे कैसे क्या क्या सिटीज या क्या क्या कंट्रीज से हम होते हुए जाएंगे। देखो भाई, सबसे पहले तो हम यहाँ से दिल्ली से जाएंगे नेपाल में काठमांडू करके एक सिटी है, वहां तक। काठमांडू हमें इसलिए जाना है क्योंकि भैया रास्ता यही बनता है, और ऊपर से जो चाइना का वीजा है ना, वो यहीं पे ही मिलेगा हमें, ग्रुप वीजा कहते हैं उसे, वो सब बात की बात है। तो दिल्ली से हम नेपाल जा रहे हैं, नेपाल से हम एंटर करेंगे चाइना, तिब्बत वाले रूट से। चाइना पूरा हम बीजिंग तक जाएंगे भाई, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी आएगी, और बीच में भाई माउंट एवरेस्ट बेस कैंप भी आएगा, तो वो भी मजे वाली चीज है काफी। फिर भाई हम आगे यहाँ से चाइना से नीचे की तरफ मुड़ जाएंगे लाओस, लाओस के बाद हम एंटर करेंगे वियतनाम, फिर जाएंगे कंबोडिया, फिर जाएंगे थाईलैंड, थाईलैंड से म्यांमार, म्यांमार से वापस थाईलैंड आएंगे, और थाईलैंड से एंटर करेंगे मलेशिया में। फिर मलेशिया से जाना है हमें भाई सिंगापुर, सिंगापुर तक जो है पूरी की पूरी रोड है, मतलब कहीं भी हमें गाड़ी को शिप करने की जरूरत नहीं पड़ी है। बट भाई सिंगापुर से अगर आपको इंडोनेशिया जाना है ना, तो बीच में फिर समुद्र है, तो हमें यहाँ पर फेरी लेनी पड़ेगी। फेरी के ऊपर ही हमारी गाड़ी लोड होगी और हम भी लोड होंगे, और छोड़ देगी वो फेरी हमें सीधा इंडोनेशिया में। फिर इंडोनेशिया घूमने के बाद हम फाइनली अपनी गाड़ी को कंटेनर में लोड करके शिप कर देंगे। कहाँ के लिए? वो देखो भाई कितना बड़ा ऑस्ट्रेलिया है ना, तो यहाँ से वहां तक जाने में 20 से 25 दिन का टाइम लग जाएगा आराम से। तो आप पूरा देख सकते हो भाई, सिंगापुर तक तो बाय रोड जा रही है, बट उसके बाद फिर कोई चॉइस ही नहीं है भाई, समुद्र के ऊपर थोड़ी तैर के ले जाएंगे गाड़ी को, शिप से ही जाना पड़ेगा। फिर ऑस्ट्रेलिया में ना हमें गाड़ी यहाँ पे मिलेगी पर्थ में, वहां से हम अपनी ड्राइव शुरू करेंगे पूरा कोस्टल एरिया कवर करते हुए, जिसमें काफी सारी सिटीज आएगी, मेलबोर्न, गोल्ड कोस्ट, ब्रिस्बेन, एडिलेड, ओवल, और फाइनल डेस्टिनेशन हमारी यहाँ पे कहीं पे रहेगी सिडनी। आपको पता ही होगा सिडनी के बारे में। फिर सिडनी में हम या तो अपनी ट्रिप खत्म कर देंगे, या अगर हिम्मत बची तो भाई सिडनी से हम अपनी गाड़ी को शिप कर देंगे न्यूजीलैंड के लिए। तो इसलिए अभी तो ये 11 कंट्रीज है जो मैंने आपको गिनवाई, बट मैंने ये 11+ इसलिए लिखवाया, बाय चांस मान लो मेरा प्लान बन जाए न्यूजीलैंड जाने का, तो वो 12 कंट्रीज हो जाएगी टोटल। बाकी नहीं बना प्लान तो अपना सिडनी से ही शिप कर देंगे वापस इंडिया, क्योंकि ऑब्वियसली भाई वापस चला के तो नहीं लाने वाले, पहुंचने में ही 5 महीने लग जाएंगे, तो वापस 5 महीने लगाएगा कौन, है ना। उससे अच्छा है वापसी कर दो शिप अपना आराम से। एक चीज और बोलना चाहूंगा भाई, ये जो आपने पूरा मैप या बाउंड्रीज देखी है ना, ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि देखो भाई वर्ल्ड तो इतना बड़ा है, बट हमारे पास दरवाजे 2 ही है लगाने के लिए, तो इसलिए हमने इन सबको ना श्रिंक करके थोड़ा सा ऊपर नीचे करके फिट कर दिया है। तो आप ये पॉइंट आउट मत करना कि भैया लाओस यहाँ नहीं है, लाओस थोड़ा ऊपर है या लेफ्ट में है राइट में, वो मुझे ही पता है भाई कहाँ पे है, बट हमें मैप में मतलब यहाँ गाड़ी में पूरा दिखाना था मैप, इसलिए करना पड़ा वो चीज। दूसरी चीज, काफी लोग ये कहेंगे कि इतना लंबा रूट क्यों लेना है चाइना से, आप सीधा इंडिया से म्यांमार जाओ ना, म्यांमार से सीधा थाईलैंड चले जाओ। तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं भाई, म्यांमार पिछले 2.5-3 साल से बंद पड़ा है इंडिया साइड से। रिसेंटली म्यांमार खुला है, लेकिन थाईलैंड वाला बॉर्डर खुला है। देखो आप म्यांमार इंडिया से जा सकते हो, बट फ्लाइट से जा सकते हो। जो लैंड बॉर्डर है ना, फ्रेंडशिप ब्रिज कहते हैं जिसे इंडिया और म्यांमार के बीच में, वो बंद पड़ा है भाई, आप उनकी वेबसाइट पे भी चेकआउट कर सकते हो, और आज से नहीं 2-3 साल से बंद पड़ा है। तो इसलिए म्यांमार वाला ही ऑप्शन पहले तो हमारा चॉइस थी, बट जब बंद ही है तो फिर कैसे जाए भैया, चाइना और नेपाल वाला ही रूट बनता है हिसाब से। लेकिन थाईलैंड से जैसे कि मैंने बताया खुल चुका है, तो हम म्यांमार जाएंगे जरूर, लेकिन थाईलैंड से होते हुए जाएंगे और वापस थाईलैंड आएंगे, जिसके लिए हमने मल्टीपल एंट्री वीजा थाईलैंड का ऑलरेडी ले लिया। अब वीजा की बात कर ही रहे हैं, तो भाई बता दूं किन किन देशों का वीजा अपन को लेना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम इंडिया से नेपाल जा रहे हैं, तो नेपाल का कोई वीजा नहीं है इंडियंस के लिए, सीधा आप बॉर्डर पे जाओ, वहां पर एक भंसार बनता है गाड़ी का और बाइकों का, वो आपको लेना है और वीजा की जरूरत नहीं है। सेकंड कंट्री हमारी फिर है चाइना। चाइना के लिए हमें ग्रुप वीजा लेना पड़ता है, क्योंकि हम तिब्बत से होते हुए जा रहे हैं। तो ये ना नॉर्मल टूरिस्ट वीजा नहीं है जो दिल्ली से या इंडिया से मिल जाता है, ये स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है हमें, जिसके लिए सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ काठमांडू में ही इनका ऑफिस है चाइना का, तो इसलिए हमें काठमांडू जाना पड़ रहा है और वहां से हम अपना जो है वो ग्रुप वीजा पिक करेंगे। क्या प्रोसेस है, कितना खर्चा आता है, क्योंकि खर्चा बहुत आता है एक्चुअल में, वो सब हम आगे की वीडियोस में बात करेंगे डिटेल में। फिर तीसरी कंट्री है हमारी चाइना के बाद लाओस। लाओस का वीजा जो है भाई वो ऑन अराइवल मिलता है, आप इंडिया से लगवा के नहीं जा सकते, तो आपको बॉर्डर पे ही जाना पड़ेगा और वहीं पे वीजा मिल जाएगा। फिर चौथी कंट्री आती है वियतनाम। वियतनाम का ऑलरेडी हम वीजा अप्लाई कर चुके हैं, वीडियो अगली आपको मिल जाएगी देखने को। तो उनका वीजा हमने इंडिया से ही लिया है अपना, पहले से ही लेकर चलो बेस्ट है। फिर आता है कंबोडिया। कंबोडिया का भी हमने ई वीजा जो है अप्लाई कर दिया, उसकी वीडियो भी आएगी। देन आता है भाई थाईलैंड। थाईलैंड भी इंडियंस के लिए वीजा ऑन अराइवल देता है, बट हमें रिस्क नहीं लेना था, इसलिए हम यहीं से वीजा ना स्टिकर वाला लगवा के जा रहे हैं थाईलैंड का, जो काफी लोगों को नहीं पता कि भैया थाईलैंड स्टिकर वीजा भी देता है इंडियंस को, तो उसकी भी डिटेल वीडियो आएगी, आप चेकआउट कर लेना। थाईलैंड के बाद म्यांमार का भी ई वीजा है, वेबसाइट से यहीं से बुक करके जा रहे हैं। देन म्यांमार के बाद मलेशिया का भी ई वीजा है और सिंगापुर का भी वीजा इंडिया से ही मिलता है। तो ये सारे के सारे वीजा की वीडियो ना आपको ऐसे एपिसोड वाइज मिलती रहेगी टाइम टू टाइम, तो आप देख लेना। देन सिंगापुर से इंडोनेशिया की बात करें तो भैया इंडोनेशिया वीजा फ्री है इंडियंस के लिए, मतलब कोई वीजा ऑन अराइवल नहीं है, फ्री है, आप सीधा पहुंच जाओ वहां पे, वो आपको एंट्री दे देंगे। इंडोनेशिया के बाद ऑस्ट्रेलिया का जो है वो ई वीजा है, वो भी हमने अप्लाई कर दिया है, उसकी भी वीडियो जल्दी आपको देखने को मिल जाएगी। और एक बार अगर ऑस्ट्रेलिया का वीजा लग जाता है ना, तो न्यूजीलैंड भी ई वीजा आराम से दे देता है इंडियंस को। तो अगर हमारा प्लान बनेगा न्यूजीलैंड का, तो वो भी मैं ट्रिप के बीच में ही अप्लाई कर दूंगा और वहीं के वहीं कट लेंगे न्यूजीलैंड के लिए। तो ये सारे के सारी कंट्रीज के वीजा मैंने आपको बता दिए, सिर्फ एक इंडोनेशिया और नेपाल को छोड़ के लगभग हर देश का वीजा हमें लेना पड़ा। अब भले उनमें से कुछ यहीं से लेकर जाने पड़ रहे हैं स्टिकर वाले, कुछ ई वीजा है और कुछ आपको ऑन अराइवल वहीं पे मिल जाएंगे। तो ये सारे वीजा की डिटेल थी पूरी, अच्छे से डिटेल तो खैर आने वाली वीडियोस में बताऊंगा ही मैं। अब देखो भाई, आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं, तो सब्सक्राइब करना तो बनता है, और साथ में जानना चाहते हो कैसे पूरा वर्ल्ड फ्री में ट्रैवल कर सकते हो, उसके लिए कोर्स का लिंक भी दे रखा है, जाके एनरोल कर सकते हो। और भैया मेरे साथ दुबई ट्रिप फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा कोई एक लकी विनर के लिए। बाकी भाई इस पूरे ट्रिप के बजट की बात करें तो मैंने अभी अंदाजा लगाया कि 40 लाख से ऊपर का बजट जाएगा, जिसमें हम 2 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, सोहन और मैं। इस बजट में सब कुछ इंक्लूडेड है, जितने भी वीजा, जितने भी डॉक्यूमेंटेशन, जितने भी होटल्स, खाना, रहना, पार्किंग, घूमना, शिपिंग विपिंग सब मिला के मेरे हिसाब से 40 आएगा। बाकी एक्चुअल खर्चा तो मैं आपको ट्रिप से आने के बाद ही बताऊंगा कि कितने पैसे लगे हमारे। अब ये 40 लाख का खर्चा ना इसलिए हो रहा है भाई, क्योंकि हम चाइना वाले रूट से जा रहे हैं और चाइना का एक लोता ही खर्चा 15 लाख रुपए के आसपास है इस 40 में से। तो अगर आप चाइना वाला रूट ना लेके म्यांमार वाला रूट लेते हो, अगर म्यांमार खुलता है तो फिर तो ये ट्रिप ना आराम से भाई दिन भी कम हो जाएंगे, 60-70 दिन में आप कर सकते हो, और बजट भी ना 20 से 22 लाख रुपए में 2 बंदों का आराम से हो जाएगा। बट चाइना की वजह से आप देख सकते हो ऑलमोस्ट भाई डबल हो गया खर्चा, और टाइम भी बहुत लग रहा है, क्योंकि चाइना में हमें 35 डेज ड्राइव करनी है और 15 लाख का खर्चा वहीं होने वाला है, जैसे कि बताया आपको। तो ऐसा तो लगेगा, इसलिए कह रहा हूँ सपोर्ट करना भी है पूरा। अब खर्चे की बात चल ही रही है, तो भाई देखो अपनी जो इंडियन करेंसी है रुपीज़, वो दूसरे देशों में जाके तो चलेगी नहीं, तो इसलिए हम इंडिया से ना US डॉलर कैरी करते हैं और उन US डॉलर को ना दूसरे देशों में जाके उनकी लोकल करेंसी में चेंज करवा लेते हैं। इससे ना हमें कन्वर्जन रेट जो है ना वो काफ़ी अच्छा मिलता है, क्योंकि अगर हम अपनी इंडियन करेंसी को वहाँ पे जाके चेंज करवाएंगे ना तो हमें बहुत महंगा पड़ेगा उस देश की करेंसी को लेना, बट US डॉलर से जो कन्वर्जन है ना वो अच्छा मिल जाता है। दूसरी चीज़, मेरे पास 2-3 क्रेडिट कार्ड रहते हैं, 2-3 डेबिट कार्ड रहते हैं जो इंटरनेशनली चल सकते हैं। इसके अलावा एक FI करके कंपनी है, उनका मैंने कार्ड ले रखा है, वो भी काफी अच्छा है, ATM से पैसे वैसे निकल जाते हैं बाहर के कंट्री में जाके। और एक मेरे पास नियो ग्लोबल कंपनी का भी कार्ड है। तो ये सब कार्ड्स और करेंसी कैश वैश सब मिला के ना अपना पूरा ट्रिप का दिक्कत नहीं होती, मतलब आराम से हो जाता है सब। तो ये भाई मैंने मोटी मोटी सारी डिटेल आपको बता दी है। हालांकि डिटेल जो बिल्कुल ही ऐसे पिन पॉइंट वाली होगी ना वो तो पूरी वीडियोस एपिसोड्स में आपको मिलेगी, जैसे कि गाड़ी का इंश्योरेंस, हमारा इंश्योरेंस, सारे वीजास की वीडियोस, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स क्या क्या कैरी करने हैं, शिपिंग का क्या प्रोसीजर है, फिर जितनी भी हम कंट्रीज में जा रहे हैं उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन, वहाँ की रोड्स कैसी है, टोल टैक्स कितना है, कैसे पे करते हैं, वहाँ की आपको अच्छी अच्छी टूरिस्ट प्लेसेस घुमाऊंगा मैं, वहाँ का फूड दिखाऊंगा। तो बहुत मजा आने वाला है भाई हमें भी और आपको भी वीडियोस के माध्यम से। बाकी मेरी कोशिश रहती है कि भाई ये ट्रिप्स ना बजट में रह के की जाए, मतलब ज्यादा खर्चा ना किया जाए। बट इंटरनेशनल रोड ट्रिप जो होती है ना वो भाई बजट में करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पैसा ना लगता ही लगता है आपका। गाड़ी जब आप ले जाओगे, डीजल वीजल भी हर देश में भरवाना है, कहीं सस्ता है कहीं महंगा है, तो वो कह नहीं सकते ना कुछ भी। तो इसलिए हर वीडियो में ना आपको एक एक चीज के प्राइजेस तो मिलेंगे कि होटल कितने का लिया, डीजल कितने का था, इंश्योरेंस कितने का मिला, खाने में कितना खर्चा आ रहा है, टोल टैक्स कितने का है। एंड यही डिटेल्स ना मेरे चैनल की USP भी है, मतलब काफी लोग मुझे इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि मैं इतना डिटेल में बताता हूँ। तो इस ट्रिप में भी चिंता मत करो भाई, पूरी अच्छे से डिटेल बताऊंगा और घुमाऊंगा भी अच्छी अच्छी जगहों पे। एंड में जाके एक वीडियो तो बनाएंगे कि टोटल खर्चा ऐसे ना कितना हुआ पूरा, तो उस वीडियो के लिए भी वेट करना, अभी तो 4-5 महीने बाद आएगी वो। बाकी एक चीज की मेरे को आपसे और रिक्वेस्ट करनी थी, अभी जब
जब तक भाई हम चाइना से एग्जिट नहीं कर जाते ना, तब तक हमारी वीडियोस 1 या 2 दिन के गैप में आया करेगी सुबह 9 बजे। उसके पीछे रीजन सेम है भाई, सेफ्टी का। चाइना थोड़ी सी भाई ट्रिकी कंट्री है, तो मैं नहीं चाहता मैं चाइना में रहते रहते चाइना की वीडियोस अपलोड करूँ यूट्यूब पे और किसी पंगे में पड़ूं। तो इसलिए एक बार जब मैं चाइना से एग्जिट मार जाऊंगा ना, तब फिर हम रेगुलर वीडियोस यानी कि हर रोज सुबह 9 बजे वीडियो अपलोड किया करेंगे। तो बस 1-1.5 महीने तक प्लीज मैनेज कर लो, उसके बाद से पक्का आपको रेगुलर सुबह 9 बजे वीडियोस मिलती रहेगी। हर रोज, रेगुलर भी नहीं, हर रोज मिलेगी। बस चाइना निकल जाना तो मेरी भी टेंशन खत्म हो जाएगी फिर। बाकी आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, वहां पर यूट्यूब से पहले मतलब 2-4 घंटे पहले मैं वीडियो डाला करूंगा। उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि ना भाई काफी सारे फेक पेजेस बने हुए मेरे नाम से, और वो लोग मेरी वीडियो उठा के यूट्यूब पे डाल देते थे। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं यूट्यूब से पहले ना फेसबुक पे अपनी वीडियो डालूंगा ताकि आप लोगों तक पहुंच सके। और बाकी इंस्टा पे जरूर फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम पे आपको रियल टाइम अपडेट देता रहूंगा, चाहे चाइना में हूँ, चाहे नेपाल में हूँ, कहीं पे भी हूँ भाई। मीटअप भी ऑर्गेनाइज करेंगे हर देश में, तो वो सारी डिटेल आपको इंस्टाग्राम की स्टोरीज पे और रील्स पे पता चलेगी, इसलिए फॉलो कर लेना। यूजर नेम स्क्रीन पे भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और फेसबुक का भी जो लिंक है ना मेरे ओरिजिनल पेज का, उसका लिंक भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इसलिए भाई कोई भी ना ऐसे फेक पेज को फॉलो मत करना, जो मैंने लिंक दिया उसी से फॉलो करना मेरा ओरिजिनल पेज। बाकी भाई जिस तरह से लंदन रोड ट्रिप में हमने 30 देशों में अपने देश का तिरंगा लहराया था, उसी तरह से इस वाली ट्रिप में भी हर एक देश में अपना झंडा लहराएंगे। तो आपसे फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज सपोर्ट करना हमारी इस जर्नी में। वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक कर देना, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट्स में बताओ क्या क्या चीजें आप देखना चाहते हो फ्यूचर में। बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर मार लेना, और बेल आइकन तो दबाना ही दबाना है, उसके बिना नहीं जाना। बाकी कोर्स लेना चाहते हो तो वो भी आपको लिंक मिल जाएगा। खत्म करते हैं भाई आज की वीडियो में, मिलता हूँ जी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। चलो जी, वंदे मातरम, जय हिंद।